हेलो एवरीवन। तो आज हम 6th क्लास साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 शरीर में गति को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा शरीर होता है उसमें हमें इस तरीके का मतलब कंकाल होता है शरीर के अंदर। तो ये जो कंकाल है इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कौन कौन सी यहाँ पर हड्डियाँ होती हैं, किस किस तरीके से, और इसमें किस तरीके से यहाँ पर गति होती है ना। तो सबसे पहले हम देखें तो जो कंकाल तंत्र होता है, यानी कि इस तरीके का जो कंकाल तंत्र होता है, इसमें हमें कंकाल में खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी यानी कि एक खोपड़ी, पीछे रीढ़ की हड्डी, पसलियाँ, वक्षस्थल, कंधे की हड्डियाँ, कूल्हे की हड्डियाँ, हाथ की हड्डियाँ, पैर की हड्डियाँ, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें किसी भी कंकाल तंत्र में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो कंकाल तंत्र होता है, अगर हम इसमें देखें तो जो खोपड़ी होती है वो खोपड़ी की हड्डियाँ जो होती हैं वो मस्तिष्क के चारों ओर का एक मजबूत आवरण होती है। यानी कि जब हम देखते हैं ये जो खोपड़ी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं इसमें मस्तिष्क होता है, यानी कि दिमाग होता है इसमें। अब ये जो पूरी की चारों तरफ की जो हड्डी है वो उस दिमाग को क्यों उसके एक आवरण का, एक तरीके से सुरक्षा कवच का कार्य करती है। और इस आवरण में, इस खोपड़ी में मुख्य इंद्रियां पाई जाती हैं। यानी कि ये जो पूरा का पूरा ये खोपड़ी है इसमें मुख्य इंद्रियां पाई जाती हैं, जिसमें से कि आँख, कान और नाक जो है ये मुख्य इंद्रियां इसके अंदर होती हैं। और आँखें जो होती हैं वो खोपड़ी के सामने दो बड़ी गुहाएं, जिसको कि आई सॉकेट के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब ये इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनको जो है आई सॉकेट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक होती है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, ये इस तरीके की दिखाई देती है। ये जो रीढ़ की हड्डी होती है इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है वर्टिब्रल कोलम। ओके, ये गर्दन से कूल्हे तक एक लंबी खोखली एक हड्डी होती है और ये छड़ जैसी संरचना, यानी कि आप देख सकते हैं एक छड़ के प्रकार की संरचना है और शरीर की मुख्य संरचना इससे बनती है। यानी कि जो हमारा शरीर है पूरा, इसकी जो मुख्य संरचना है वो एक इसी हड्डी के अलावा बनती है। यानी कि सबसे ज़्यादा पूरी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा मेन हड्डी है वो यही रीढ़ की हड्डी होती है और इसका आप वैज्ञानिक नाम याद रखना है, वो है वर्टिब्रल कोलम। ठीक है, अब हम देखते हैं पसलियों के बारे में, यानी कि जो जिसको कि रिब केज के नाम से जाना जाता है। जिसके हम देखते हैं इस प्रकार की जो हमारी पसलियाँ होती हैं वो होती हैं और ये सीने की घुमावदार हड्डियाँ होती हैं और फेफड़ों और हृदय की रक्षा करती हैं। इसमें 12 जोड़े होते हैं, यानी कि ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जो है ये इस तरीके की एक 12 जोड़े होते हैं इसमें, इन पसलियों में। और ये जो है 12 जोड़े जो हैं वो निर्मित खोखली हड्डीदार एक संरचना होती है, जिसको कि पसल पिंजरा कहा जाता है इसको। यानी कि जो पूरी की पूरी पसलियाँ, इनको पसल पिंजरा और यानी कि पसलियाँ भी इसको कहा जाता है। और ये आगे की छाती से पीछे की रीढ़ की हड्डी तक ये जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा एक जो हड्डी होती है वो होती है कंधे की हड्डियाँ, जिससे हमारा जो भुजा है वो, जिससे हमारी जो भुजा होती है, जो हमारी भुजा होती है इससे जुड़ी हुई होती है। किससे? कंधे की हड्डी से। आप इस तरीके से यहाँ पर इसको देख सकते हैं। और 2 हड्डियाँ हंसली और कंधे की हड्डी, यानी कि इसमें एक तो जो हंसली है और दूसरी जो कंधे की हड्डी है वो इससे यहाँ पर जुड़ी हुई होती हैं। आप इस तरीके से यहाँ पर इसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो होती है, एक होती है कूल्हे की हड्डी। इसमें क्या होता है कि पैरों की जांघ की हड्डियाँ कूल्हे की हड्डियों से बोल और सॉकेट के द्वारा जोड़ों द्वारा जुड़ी हुई होती है। यानी कि एक होता है इसमें बोल और एक होता है इसमें सॉकेट। यानी कि इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। शरीर के ऊपरी हिस्से, यानी कि जिसको कि धड़ कहते हैं, और पैरों के बीच की जो कड़ी होती है उसका ये काम करती है। ठीक है, कड़ी का ये काम करती है। इसके अलावा हाथ की जो हड्डियाँ होती हैं, यानी कि आप इस तरीके से देख सकते हैं, हाथ में इतनी सारी हड्डियाँ होती हैं। और ये जो हाथ है जो छोटे हड्डियों से मिलकर बना होता है, जिसमें से कि कलाई, हथेली और अंगुलियाँ। यानी कि जो एक तो यहाँ पर होती है कलाई, ये वाली, यहाँ पर होती है हथेली और ये होती है यहाँ पर अंगुलियाँ। ठीक है, ये जो होती है यहाँ पर अंगुलियाँ, यानी कि इस तरीके से यहाँ पर ये बना होता है हाथ पूरा हमारा। ठीक है, अब अगर हम देखें तो जोड़ क्या होते हैं। तो जोड़ का मतलब होता है कि जो ऊतक होते हैं, ऊतकों की संरचनात्मक व्यवस्था जिससे हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई होती हैं उसी को हम जोड़ कहते हैं। और इसमें गतिशीलता के अनुसार जोड़ों के प्रकार होते हैं, यानी कि कई प्रकार की होती हैं, वो भी किसके अनुसार? गतिशीलता के अनुसार, कितनी गति है उसके हिसाब से। जैसे क्या, एक जो जोड़ होता है उसको कि अचल जोड़ या फिर स्थिर जोड़ के नाम से जाना जाता है। और इसका मतलब क्या होता है इसमें, नहीं कि ये जो जोड़ है वो स्थिर रहता है, यानी कि बिल्कुल भी ये नहीं हिल सकता। ये बिल्कुल भी, ये जो जोड़ होता है बिल्कुल नहीं हिल सकता और इसमें कोई भी गति नहीं होती है। ठीक है, जो दूसरा जोड़ होता है वो होता है थोड़ा सा गतिशील होता है, जिसको कि उपस्थिति युक्त कहते हैं। यानी कि हो गया यहाँ पर
अचल या स्थिर जोड़। दूसरा हो गया थोड़ा गतिशील या फिर उपस्थिति युक्त जो जोड़ है, जिसमें कि थोड़ी बहुत गति संभव हो सकती है ना। यानी कि वो जोड़ जिसमें कि थोड़ी बहुत जो हलचल है या फिर थोड़ी बहुत जो गति है इसमें संभव हो सकती है, वो होती है उपस्थिति युक्त या फिर थोड़ा गतिशील जोड़। इसके अलावा एक होता है स्वतंत्र रूप से गतिशील जोड़। स्वतंत्र रूप से गतिशील जोड़ जो होता है उसमें विभिन्न दिशाओं में स्वतंत्र रूप से, यानी कि कोई सी भी दिशा में घुमा लो, मतलब किसी भी दिशा में आप जो है यहाँ पर इसको घुमा सकते हैं, ठीक है। और किसी स्वतंत्र रूप से गति की अनुमति होती है, इसको साइन और व्हील जोड़ के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमारा हाथ होता है, उसको हम चारों तरफ को ऐसे करके इसमें घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ये किसमें आएगा, स्वतंत्र रूप से गतिशील जोड़ के अंदर। जबकि अगर हम देखें तो जो स्थिर जोड़ होता है, यानी कि अगर जो स्थिर जोड़ होता है उसमें जो हड्डियां होती हैं वो बिल्कुल भी हिलती नहीं है ना। जैसे कि हम सिर का जोड़ देखते हैं, यानी कि जो सिर का जोड़ होता है वो घूमता थोड़ी ना है बीच बीच में से। जैसे जो सिर होता है हमारा, उसके बीच में जोड़ भी होता है, तो उस खोपड़ी जो होती है उसमें इसका जो जोड़ होता है वो बिल्कुल भी नहीं हिलता है, यानी कि वो स्थिर या फिर अचल जोड़ होता है। जबकि जो थोड़ा गतिशील या उपस्थिति युक्त होता है, यानी कि थोड़ी बहुत गति इसमें हो जाती है, तो वो होती है हमारी गर्दन वाला जो जोड़ होता है ना। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा बॉल एंड सॉकेट जोड़। बॉल एंड सॉकेट जोड़ में क्या होता है कि एक हड्डी का गोल सिर गेंद जैसा और दूसरी हड्डी द्वारा बनाई गई कप के आकार की गुहा में फिट हो जाता है, और जिसमें कि इसमें गति संभव होती है। और उदाहरण के लिए जो कंधा होता है हमारा और जो कूल्हे की हड्डी होती है, वो एक तो होता है ऊपर से यानी कि गोल गोल सिर की तरह, और जो दूसरा होता है एक तरीके की इसमें फिट हो जाती है इस तरीके से, यानी कि जो इसमें एक जो जोड़ होता है वो इसके अंदर जो है फिट हो जाता है, सॉकेट की तरह होता है ये, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जोड़। एक होता है कब्जे वाला जोड़। इसमें क्या होता है, केवल आगे पीछे हम इसको कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो घुटना होता है वो एक कब्जे वाले जोड़ की तरह काम करता है, यानी कि हम इसको आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। तो ये क्या है, कब्जे वाला जोड़ है। इसके अलावा एक होता है धुरी जोड़। धुरी जोड़ में क्या होता है, केवल घूर्णन होता है, यानी कि इसमें जो घूर्णन इसमें कर सकते हैं, घूर्णन की अनुमति होती है। उदाहरण के लिए जहाँ हमारी गर्दन होती है ना, गर्दन सिर से जहाँ पर जुड़ी हुई होती है, तो फिर वो जो है एक मतलब धुरी की तरह काम करती है, और सिर गर्दन की एक बेलनाकार हड्डी के ऊपर घूमता है ना। तो जो ये जो सिर है और जो हमारी गर्दन है, तो इसके बीच वाला जो जोड़ होता है वो धुरी जोड़ कहलाता है। जबकि ग्लाइडिंग एक होता है जोड़। ग्लाइडिंग जोड़ में क्या होता है कि जो समतल जोड़ होता है, इसको समतल जोड़ के नाम से भी जाना जाता है, और ये हड्डियों को एक दूसरे के ऊपर से सरकने देता है। उदाहरण के लिए जो हमारा टखना होता है और कलाई होती है, टखना कलाई में जो करपल हमें देखने को मिलता है, यानी कि ये जो है एक दूसरे से, इसमें जो दोनों हड्डियां हैं वो एक दूसरे को अपने ऊपर से खिसकने देती हैं, यानी कि इस तरीके का ये काम करती हैं, और इसको ग्लाइडिंग जोड़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब हम देखें उपस्थिति क्या होती है। तो उपस्थिति का मतलब होता है कि वे ऊतक जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते, जबकि उन्हें मोड़ा जा सकता है, यानी कि एक तरीके से हम हड्डी उसको कह सकते हैं, लेकिन पूरी हड्डी वो नहीं होते हैं, यानी कि कठोर तो होते हैं लेकिन पूरी हड्डियों की तरह नहीं होते। यानी कि जो उपस्थिति होती है ये एकदम मुलायम होती है, चिकनी होती है और लचीली होती है, ठीक है। अब इसके अलावा एक होता है पेशीय तंत्र। पेशीय तंत्र का क्या मतलब होता है, इसमें हमें इसमें जो है मांसपेशियाँ होती हैं। जो पेशीय तंत्र होता है, मांसपेशियाँ होती हैं जिसमें कि गति और गतिशीलता में सहायता देती हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी है उसमें मांसपेशियाँ होती हैं, और उस मांसपेशियों की वजह से हमारी जो बॉडी है जो हमारा शरीर है वो यहाँ पर गति और गतिशीलता में सहायता करता है। कौन, मांसपेशियाँ, ठीक है, सहायता करता है। और मांसपेशियों के जो संकुचन यानी कि जो सिकुड़ना इसका, और शिथिलन मतलब फैलना, और उससे हड्डियां जो है वो करती हैं, यानी कि जो संकुचन और शिथिलन से जो हड्डियां हैं वो गति करती हैं। यहाँ पर गति आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ये जो है यहाँ पर गति करती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जानवरों की चाल के बारे में, यानी कि जो जानवर होते हैं वो किस तरीके से चलते हैं। एक होता है यहाँ पर केंचुआ। इसका शरीर कई वलियों से बना होता है और एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। हड्डियाँ इसमें नहीं होती, यानी कि जो केंचुआ होता है इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें कोई भी प्रकार की हमें हड्डियाँ नहीं देखने को मिलती हैं, बल्कि इसमें मांसपेशियाँ होती हैं। और ये जो मांसपेशियाँ होती हैं और गति के लिए फैलने और सिकुड़ने का काम करती हैं, यानी कि जैसे आप जानते हैं मांसपेशियाँ जो है वो फैलने और सिकुड़ने का काम करती हैं। और इस वजह से जो एक केंचुआ होता है वो आगे की मतलब एक तरीके से सिकुड़ता है, फिर आगे चलता है, फिर सिकुड़ता है, फिर आगे चलता है, इस तरीके से सिकुड़ता है, फैलता है और आगे चला जाता है। इस तरीके से गति करता है। इसके अलावा मिट्टी में ये अपना रास्ता बनाते हुए अपचित
अपचित पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं, जिससे पौधों के लिए मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है। ठीक है, इसके अलावा यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो जो केंचुआ होता है वो मिट्टी की जो गुणवत्ता है, मिट्टी की जो एक क्वालिटी है उसको यहाँ पर बढ़ा देता है। इसके अलावा एक होता है घोंगा। घोंगे में क्या होता है कि बड़े डिस्क के आकार में मांसल पैर का उपयोग करके चलता है। तेल पदार्थ स्रावित करके आसानी से मतलब सरकता है आगे को। इसके अंदर से ना एक घोंगा जो होता है, इसके अंदर तेल से जो पदार्थ होता है, तेल की तरह एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो इसके अंदर से निकलता रहता है, और उस वजह से ये एक तरह की चिपचिपाहट की वजह से ये आगे की ओर चलता रहता है। और इसके अलावा जो खोल होता है वो इसका घसीटा मतलब जैसे जैसे आगे की तरफ को चलता है तो इसके ऊपर ना एक खोल होता है, वो खोल जो होता है यहाँ पर ज़मीन पर घिसटता रहता है। ठीक है, घसीटा जाता है, और पैर में मांसपेशियों के 2 सेट बारी बारी से सिकुड़ते हैं, कभी मतलब एक फिर दूसरा फिर एक फिर दूसरा, इस तरीके से यहाँ पर सिकुड़ते रहते हैं और यहाँ पर और फैलते हैं, और जिस वजह से घोंगा जो है वो आगे को गति करता है। इसके अलावा कॉकरोच कैसे गति करता है, तो ये जो कॉकरोच होता है वो रात्रिचर कीट होता है, यानी कि रात का कीट होता है। चलने चढ़ने उड़ने में सक्षम होता है, यानी कि चलने चढ़ने उड़ने का काम करता है। 2 जोड़ी इसके पास पंख होते हैं, 3 जोड़ी पैर होते हैं। ठीक है, इसका जो शरीर है वो एक कठोर बाहरी कंकाल से सुरक्षित होता है, यानी कि जैसे आप देखेंगे तो जो कॉकरोच होता है उसका जो यहाँ का बीच वाला जो पार्ट होता है वो एक कठोर बाहरी कंकाल से सुरक्षित देखने को आपको मिलेगा, और पैरों के बीच की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो चलने में सहायता करती हैं। इसके अलावा एक होती है वक्षीय मांसपेशियाँ। वक्षीय मांसपेशियाँ जो होती हैं इसमें वो उड़ान भरने में सहायक होती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो जो मछली होती है, मछली किस तरीके से गति करती है, तो इसमें कई प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं और जो कि गति में सहायता देते हैं। इसके अलावा इसमें एक लचीली रीढ़ होती है। लचीली जो रीढ़ होती है उससे शरीर को एक तरफ से दूसरी तरफ मोड़ने में सक्षम होती है और आसानी से गति संभव हो जाती है। यानी कि जो मछली हम देखते हैं, यानी कि मछली का जो बीच वाला जो पार्ट होता है, मतलब एकदम बीच वाला जो कांटा होता है वो एक तरीके से मतलब एक लचीली रीढ़ का काम करता है, यानी कि जो बीच वाला इसमें कांटा होता है वो लचीला होता है, जो कि ऐसे ऐसे मतलब जैसे आगे को चलता है तो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे मतलब इस तरीके से जो है यहाँ पर मुड़ जाता है आसानी से, जिस वजह से ये इस तरीके से आगे को गति करते हुए चलती है। इसके अलावा जिसके जो पंख होते हैं वो दिशा बदलने, संतुलन बनाने, रुकने और आगे बढ़ने में सहायक होते हैं, और आगे बढ़ने में पूंछ का जो पंख होता है, यानी कि जो पूंछ का पंख होता है वो बेहद आवश्यक होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो जो इसके पंख होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर मछली देखते हैं तो इसके यहाँ पर पंख होते हैं। ठीक है, तो जो पंख होंगे इसके वो इसको दिशा बदलने में, यानी कि इसको जो पानी होगा वो इस तरीके से, जैसे हम तैरते हैं तो तैरने से जो पानी होता है वो हम साइड को करते चलते हैं, तो इसी तरीके से ये जो मछली होती है वो इन पंखों की वजह से जो मतलब पानी होता है उसको साइड काट देती है, और अपनी जो दिशा है वो इस तरीके से यहाँ पर बदल सकती हैं। ठीक है, शक्तिशाली मांसपेशियाँ होती है, इसमें दोनों तरफ के मजबूत मांसपेशियाँ पूंछ को हिलाने में सहायता देती हैं। इसके अलावा अति गति धकेलने, पूंछ यानी कि गति जो होती है वो आगे धकेलने, पूंछ जो है वो तैरने, पंख जो होते हैं वो संतुलन बनाने और दिशा बनाए रखने में सहायक होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें जो सांप होता है इसमें लंबी एक रीढ़ पाई जाती है, जो कि और पसलियाँ त्वचा से जुड़ी कई पतली मांसपेशियाँ भी इसमें पाई जाती हैं, और रेंगते हुए जो है ये दोनों ओर की मांसपेशियों को बारी बारी से सिकोड़ते शिथिल करते हैं, यानी कि मोड़ते हुए फैलाते हुए ये काम करते हुए लूप बनाते हुए, यानी कि जो लूप है वो जैसे आगे को चले गई तो इस तरीके का जो लूप है, इस तरीके का ये जो लूप है, यानी कि इस तरीके का जो लूप है, यानी कि ऐसे आप समझ सकते हैं, यानी कि जैसे चला ही सांप इस तरीके से लूप बनाता हुआ यहाँ पर चलता है। तो ये जो लूप है ज़मीन पर दबाव डालते हैं, जो लूप है यहाँ पर ज़मीन पर दबाव डालते हैं और तेज़ी से आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, और पक्षी जो कि अगर हम बात करूँ, पक्षी जो होते हैं वो उड़ते हैं, चलते हैं, और कुछ जो होते हैं जैसे कि बत्तख है, हंस है, वो तैरते भी हैं, यानी कि जो बत्तख और हंस प्रकार के जो पक्षी हैं वो तैरते भी हैं। चलने तैरने में पिछले अंग व तैरने में जालदार पैर सहायक होते हैं, यानी कि जो बत्तख और हंस हैं उनके चलने और तैरने में पिछले वाले अंग और जो तैरने में जालदार पैर इसमें सहायता करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो उड़ान के लिए प्रमुख अनुकूलन इसमें शामिल हैं, जिसमें से कि जो आगे वाले पैर होते हैं, कि अग्रपाद जो होते हैं वो पंखों के रूप में रूपांतरित होते हैं, जबकि जो बड़े हल्के पंख इसके जो पंख होते हैं, यानी कि जो पक्षी होते हैं ना उनके जो पंख होते हैं वो बहुत ही काफ़ी बड़े बड़े और हल्के होते हैं, और खोखली हल्की हड्डियाँ इसमें पाई जाती हैं, और पतला हल्का शरीर होता है, और मजबूत उड़ान मांसपेशियाँ इसमें पाई जाती हैं, ताकि जो इनको उड़ने में दिक्कत ना आए। मांसपेशियों को जोड़ने के लिए एक विस्तारित उरोस्थी यानी कि चेस्ट बोन इसका ये काम करती है, यानी कि जो मांसपेशियाँ होती हैं
पक्षियों की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो उसके चेस्ट बोन से यहाँ पर जुड़ी हुई होती हैं। इसके अलावा ये था आज का हमारा वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।